मुझे देकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब एक बार हम पुनः इस 16 और 17 हुआ 17 की चर्चा करते हैं। ये कर सकते जानो अरे 17 की चर्चा करते हैं। जैसा जिस प्रकार हम चर्चा कर रहे हैं उस प्रकार से तुमको कल चर्चा करना। क्या हुआ 17? सबसे पहले समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? पहला डिफिनेशन, वैसे बहुत डिफिनेशन है। पहला डिफिनेशन वो है चतुर्भुज, हम बोल रहे हैं 17, ध्यान से सुनो। वो है चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। पहला में जान रहे, अब परमेश से जान रहे, तो इसको हम छोड़ दिए। अगला नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के दो सर्वांशम त्रिभुजों में विभाजित करता। पहला समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सर्वांशम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जहां से हम लोगों ने अपने से एक और रूल यहाँ लागू कर दिया था। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, क्योंकि सर्वांशम त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? दूसरा ध्यान दो। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा। तीसरा, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। चौथा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण उल्टा, जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। छठा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। उल्टा, जिस चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, जिस चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगला, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का बराबर भी हो समांतर भी, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो समांतर भी हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगला मध्य बिंदु पर में, अगला मध्य बिंदु पर में, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। और हम लोगों ने किया कि वो आधा भी होता है। वो मिलाने वाला रेखाखंड जो है तो तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और क्या होता है? ये आधा भी होता है, जिसे हम लोग मध्य बिंदु परमय कहते हैं। इसका विलोम, मध्य बिंदु परमय का विलोम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या हो गया? 10। क्या हो गया? 10। 11 नंबर में हम लोगों ने क्या देखा?
कि यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो बनने वाले चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? बनने वाले चतुर्भुज क्या होता है? क्या एक बार फिर, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अगला, कि यदि सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, कौन चतुर्भुज की? सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो बनने वाले चतुर्भुज आयत होता है। बनने वाले चतुर्भुज क्या होता है? आयत होता है। उल्टा दो, यदि आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है ना? आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज क्या होता है? हाँ, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज। और सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज क्या होता है? आयत। ये अभी लिखे कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। किसी चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज है, उसकी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो मिलाने से जो रेखाखंड वो रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और दूसरों कौन छूट रहा है? कौन छूट रहा है? पढ़ो। अब एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होते हैं। हाँ है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, हाँ दो छूट रहा था, यदि एक तीन छूट रहा, यदि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हो तो वह एक क्या होता है? आयत होता है। और सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक वर्ग होता है। फिर एक बार, समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होता है। और सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक वर्ग होता है। और एक कौन दूसरा? सम चतुर्भुज के विकर्ण है सम चतुर्भुज के विकर्ण। ध्यान दो, यहाँ दो एक साथ फिर बात कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते थे? समद्विभाजित करते। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जहां वो समद्विभाजित होते हैं वहां कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण केवल समद्विभाजित होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण केवल क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित तो होते हैं, लेकिन कहाँ? समकोण पर 90 डिग्री पर। इसको हम लोगों ने सिद्ध भी किया है ना, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण केवल समद्विभाजित होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। जहां समद्विभाजित होते हैं वहां कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब कुछ आगे और बढ़ते हैं, समय है ना? देखो चैप्टर नंबर 9, इसका खाली थोड़ा हम लोग आधार तैयार करते हैं, इस पर हम लोग सब बात कर रहे हैं। देखो चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों
समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों